ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 14वां। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच मुझसे कह दो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने क्या कहा? महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विद्वन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त ना हुआ तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो ही जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाके पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी भी कांप उठे। वहां उग्र सब सदैव का तप देख बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इति श्री 14वां अध्याय समाप्त। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।